वैसे दोस्तों एक बात है ज़िंदगी में, कहते हैं कि बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं हम सक्सेस नहीं मिल सकती है हमें, और वो होता है हमारी लाइफ का कंफर्ट जोन। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए, पाने के लिए हमें अपने एक बार तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है, और कंफर्ट जोन से जब बाहर आते हैं तो ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और फिर बात आती है कि हम उनको किस तरह से ग्रैप्स कर पाते हैं और उनको यूज़ कर पाते हैं। तो A1 रसोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं यार सीख लेंगे, बाद में कुछ कर लेंगे, अभी कौन सा काम आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करते हैं, हमारे शो को टाइम देते हैं, तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको बहुत सारी इजी और आसान रेसिपीज़ घर में ही सीखने को मिल जाएंगी। सिर्फ नोट डाउन करते रहिए और जब भी मौका मिले उन्हें ज़रूर से बनाइए। तो आज सपना जी है हमारे साथ और हम एक बहुत ही अच्छी रेसिपी सीखने जा रहे हैं जिसको खाने के लिए आपको अक्सर होटल या अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है, लेकिन घर में बना सकेंगे। जी हाँ, सिज़लर गर्मा गर्म, और ये सिज़लर होगा एकदम चाइनीज़ टेस्ट के साथ, एकदम ऑथेंटिक। सीखिए, बनाइएगा, मज़े आ जाएंगे। सपना जी हमारा इंतज़ार कर रही है, तो भाई आज हम वहीं पर ही हैं, तो आज हम एक दूसरे का ही वेलकम कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे सिज़लिंग सिज़लर की। तो चलिए ठीक है सपना जी, तो मेहनत तो हमारे व्यूअर्स करेंगे और कैसी मेहनत करनी है ये आप बताएं। तो शुरुआत करते हैं। वटिका, वैसे तो सिज़लर में आप जो भी वैरायटी बनाओ आप अरेंज कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें अरेंज कर सकते हो, लेकिन जो मैं जो चीज़ें अरेंज कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ वेज नूडल्स। वटिका, वेज नूडल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑयल। मैंने ये 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है, ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पेस्ट। तो वटिका, ऑयल गर्म हो गया, मैंने गार्लिक डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज, लंबाई में कटा हुआ। ठीक है, प्याज को बस ट्रांसपेरेंट करेंगे हम, ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद मैं डालूंगी लंबाई में कटी हुई वेजिटेबल्स है मेरे पास, गाजर, पत्ता गोभी, ठीक है, और ये तीनों कलर की शिमला मिर्च है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं वाइट पेपर, सॉल्ट, और थोड़ा सा अजीनोमोटो। ठीक है, ये क्रंची रखनी है, हमको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है वटिका इनको। तो वटिका अब इसमें मैं डालूंगी सॉसेस। सॉसेस में मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर। ठीक है, ये नूडल है मेरे पास बॉईल की हुई। हमने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। ठीक है, और ये अब इसमें डाल दूंगी मैं, और साथ ही इसमें डालूंगी हरा प्याज। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। बस 1 मिनट पकाएंगे अच्छे से मिक्स करके। ठीक है, रेडी हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। इस सभी चीज़ों को जब भी आप बनाएं तो हाई फ्लेम पे बनाएं, क्योंकि इनका क्रंच रहना चाहिए और ज़्यादा इनको ना पकाएं। तो एकदम बहुत सिंपल तरीका है। तो ये नूडल्स रेडी हो चुके हैं, अब देखना ही है कि हम आगे क्या करते हैं। तो वटिका, ये नूडल बनके तो हमारी तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पे नूडल्स बनाना तो हमने सीख लिया है, इसी के साथ सीख लेते हैं कि जिसकी सॉस है वो कैसे तैयार होगी। तो चलिए सॉस की तैयारी हम लोग क्या करते हैं, और हर चीज़ को आप ध्यान से देखिए और नोट भी करते जाइएगा, तो एक बहुत ही अच्छा सिज़लर बनाना आप घर में ही सीख जाएंगे। तो सपना जी शुरू करें। बिल्कुल। तो वटिका, अब सॉस बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ऑयल। ठीक है, ये 2 टीस्पून करीबन मैंने ऑयल लिया है। इसमें डालूंगी मैं गार्लिक पेस्ट, वटिका ऑयल में हमने डाला गार्लिक। ठीक है, अब इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। ठीक है,
बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स है मेरे पास, गाजर, ठीक है, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसमें यूज़ कर रहे हैं हम काली मिर्च, हाफ टी स्पून, ठीक है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अजीनोमोटो। ओके। मसाले डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉस। सॉसेज में सोया सॉस 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। एक मिनट पकाएंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा टमाटर वगैरह। तो आपने देखा है कि हम सॉस बना रहे हैं, लेकिन सॉस में भी हमने वही सब सब्जियां यूज़ करी हैं जो हमने नूडल्स में यूज़ करी थी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में गार्लिक का यूज़ किया है, क्योंकि गार्लिक का टेस्ट चाइनीज़ रेसिपीज़ का बेस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसको चॉप करके यूज़ करें। तो वर्तिका ये सब्जियां कुक हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। 1 कप करीबन पानी डाल रही हूँ। जब पानी उबल जाएगा फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूंगी ठंडे पानी में घोल के, क्योंकि गर्म पानी में कॉर्नफ्लावर इजीली डिज़ोल्व नहीं होता है। तो हमने ठंडे पानी में कॉर्नफ्लावर घोल लिया और अब इस सॉस में उबाल आ जाएगा तब हम इसको डालेंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि हमको कितनी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर डालना है। ओके। अगर हमने पहले डाल दिया और ज़्यादा डाल दिया तो वो थिक हो जाएगा सॉस काफ़ी। ओके। अभी वर्तिका उबाल आ गया इसमें, तो अब मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, थोड़ा डालें, ठीक है। फिर आप इसको हिलाएं तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना डालना है। बिल्कुल, और एकदम ही थिक हो गया है। हाँ जी बिल्कुल वर्तिका, बस हमको इसी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर डालना था। ये देखिए इतना थिक चाहिए था हमको सॉस। तो वर्तिका कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट पकाऊंगी और हिलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर नीचे चिपक जाके जल जाता है चिपक के। ओके। तो बस 1 मिनट पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर पक जाए, उतना ही हमको पकाना है। तो ये हमारा सॉस तैयार हो गया जी। तो हमने आपको बनाना सिखाया सॉस और साथ में नूडल्स, और जो सब्जियां हैं वही सब्जियों को हमने नूडल्स में यूज़ किया है, सेम सब्जियां हैं और उन्हीं को हमने सॉस बनाया है उन्हीं के साथ। सिर्फ उनको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कुछ अलग हटके है।